हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के सामने आज एक फिर से लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी स्पेशल। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन सीरीज होगा ये हमारा होगा 2018 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब क्या है, यही सवाल आपको भीड़ से अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब ये सवाल जो होंगे आपको वैसे सवाल होंगे जो कि आप एग्ज़ाम में देखते ही स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो उस तरह का भी सवाल होगा और उस तरह का भी सवाल होगा जिसे आप सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में टाइम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो वहाँ पर आपको टाइम बचा कर देगा। दोस्तों, ये जो वीडियो का सीरीज होगा ये दोस्तों मुश्किल से 10 से 15 मिनट का जो है कि सीरीज होगा। और आपको जब भी टाइम मिले आप इसे कभी भी दिन भर में एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, डेली आपको ये वीडियो मिलेगा। 10 से 15 मिनट का आपका ये वीडियो होगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कभी भी किसी भी टाइम में देख सकते हैं। और दोस्तों, अप्रोच होगा बहुत ही सिंपल और ट्रिकी अप्रोच होगा, जो कि आपको डायरेक्ट जो है कि दिमाग में ही चला जाएगा। ठीक है, इस यदि आपको 70 से 71 करना है तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 36, 48, 24, 96, ये सभी ऑप्शन दिया। जैसे देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है कि आपका ये कब पूछा गया? ये दोस्तों 22/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए देखिए, हम आपको इस सवाल का अप्रोच बताते हैं किस तरीके से हम इसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले बोला क्या गया है कि निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों देखिए, हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, तब उसे सॉल्व करना, ऐसे नहीं। सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। देखिए, जैसे ही इनको बोला सबसे बड़ी संख्या, तो हमें समझ जाना चाहिए हमें जो है कि एचसीएफ का यहाँ पर बात किया जा रहा है। मतलब क्या किया जा रहा है? मौसों का बात किया जा रहा है, एचसीएफ का। ठीक है, अब जैसे देखिए हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 105, मतलब क्या है? 105 से को जैसे विभाजित करते हैं शेषफल कितना बचता है? 9 बचता है। दोस्तों, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप जैसे शेषफल जितना बचा उसमें आप घटा दीजिए। इससे क्या होगा? घटाने के बाद क्या होगा? वो संख्या अब शेष नहीं बचेगा, वो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे कितना बचेगा? 15 में से 9 गया, यहाँ पे कितना बचा? अब देखिए यहाँ पे घटा लेते हैं, 105 में से 9 घटा लेते हैं, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 15 में से 9 6 15, 6 बच गया और यहाँ पे कितना? 96। मतलब हमारा कितना बच गया? 96 बच गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या बोला कि 164 को जब हम विभाजित करते हैं तो शेषफल 20 बचता है। तो इनको भी घटा लीजिए आप। तो यहाँ पे अब कितना बच जाएगा आपका? देखिए 4 बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा? ये भी 4 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच 144 बच जाएगा। तो मतलब क्या, सिंपली आपको इन दोनों का जैसे ही आप मौसा निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। आप इन दोनों का मौसा निकाल लीजिए। मौसा निकालने सिंपल सा तरीका है, 96 को हम 144 में इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे घटा लेते हैं तो 14 में से 6 गया, यहाँ पे कितना? 8 से 14 8 बचा और यहाँ पे कितना बच गया? 4 बच गया। अब जैसे ही देखिए हम यहाँ पे 48, यहाँ पे 96 रखेंगे तो 48 दूनी कितना आता है? 96 आता है। मतलब ये कट गया हमारा, तो हमारा मौसो कितना आ गया? 48। यानी कि 48 ही हमारा क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया, एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भी दोस्तों उसी तरीके का है, लेकिन इन सवालों का क्या है? लैंग्वेज थोड़ा सा है। देखिए क्या कर रहा है सवाल में, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रख कर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित कर लेती है। देखिए दोनों सवाल सेम है, लेकिन क्या है? लैंग्वेज दोनों का अलग अलग है। दोस्तों, हम उसी तरीके का सवाल ले रहे हैं जो कि सेम सवाल है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो मतलब कि आपको वह संख्या फाइंड करना है, वह संख्या फाइंड करना है जिससे कि हम यदि 258 में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना बचता है? 2 बचता है। और हम 323 में भाग देते शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। तो आपको सिंपल दोनों में से घटा देना है। तो 258 में से कितना घटाना है? 2 घटा देना है और 323 में से कितना घटा देना है? 3 घटा देना है। तो जैसे ही दोनों में से घटा के देखते हैं, यहाँ पे कितना आ गया? 200 कितना आ गया? 56 और यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 320 आ गया। अब दोनों का बस आपको क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या है? मौसो, यानी कि एचसीएफ। तो मौसो निकालना है आपको।
HCF निकालना है। तो बस इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। देखिए HCF निकालने का तरीका क्या है, 256 से हम 320 में भाग लगा देंगे, एक बार में जाएगा 256 से, घटा लेंगे यहाँ पे 4 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 11, 6 5 11, इतना हो गया। अब तो ये कट जाएगा, अब इतना से भाग लगे 256 में। तो जैसे ही दोस्तों हम इसे भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, क्योंकि 4 बार में, तो 4 बार में दोस्तों ये पूरा का पूरा 256 कट जा रहा है। देखिए 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, पूरा का पूरा कट गया। मतलब हमारा मौसम क्या आ गया बताइए, तो 64, यानी कि 64 ये जो है कि हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 30 तारीख 10वां महीना 2018 में और 3rd शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या x4461 से 11 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान तरीका, विभाजता का नियम के हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x4461 को 11 से विभाजित करना है, कितना से भाग देना है, 11 से भाग देना है। ठीक है, तो हमको x का मान चाहिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको 11 से विभाजित करना है तो आपको करना क्या, देखिए जैसे हम यहाँ पे पहले संख्या x4461 इसे ये संख्या लिखते हैं, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, देखिए कि पहले क्या करना है, शुरू वाला लेना है और एक छोड़कर एक को जोड़ना है। जैसे इनको लेना है, फिर इनको लेना है, फिर इनको लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो मतलब क्या है, एक को छोड़ करके एक एक गैप करके छोड़ना है, फिर जो गैप बचा फिर उसको भी जोड़ लेंगे। एक तरफ होता है सम स्थानों का अंक और विषम स्थानों के योग का अंतर। ठीक है, यदि आपका 0 हो जाए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए तो हम कहेंगे वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो देखिए जैसे इस संख्या को लिए तो इसको छोड़ करके इसको लेना है। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से अगला संख्या लेना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए तो x + 4 और 5, यहाँ पे क्या हो गया सिंपली, तो x प्लस क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब हम नीचे वाला संख्या लेते हैं, 6 और 4 कितना हो गया 10, तो नीचे वाला कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमको इन दोनों का जो है ना अंतर करना है, अंतर करना है। अंतर करके या तो हमारा 0 आना चाहिए या तो हमारा कोई संख्या ऐसा हो जो कि 11 से क्या हो, विभाजित हो, यानी कि 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ऐसा कुछ संख्या। तो हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, जो कि दोनों को घटाने के बाद 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 5 ही तो रखेंगे। जैसे कि 5 यहाँ पे जैसे ही रखेंगे, 5 + 5 ये कितना हो गया 10, और 10 में से 10 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि x के क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, वही सवाल है, सिंपल सी सवाल है, उसी तरह का सवाल है। अब सवाल क्या कर रहा है, 9667x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने, मतलब x का मान निकालना है ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए तो वैसे ही आपको करना क्या, देखिए इसके लिए विभाजितता करनी आपको जानना पड़ेगा, 987x54 ये है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो 6 से विभाजित का नियम क्या होता है, देखिए 6 से विभाजित तभी होगी संख्या जो कोई संख्या 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। तो सिंपल सा तरीका है, हम 2 से विभाजित करने का तरीका क्या है, जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। मतलब देखिए इसमें 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। अब बात है हमको 3 से विभाजित, तो 2 से तो विभाजित हो गया क्योंकि सम संख्या आ गया। अब 3 से चेक करना है, तो 3 से विभाजितता के नियम चेक करना का मतलब क्या होता है, जब हम सभी को जोड़ें ये 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हम सभी को जोड़ते हैं तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो गया, 7 दूनी 14, 24 हो गया, 24 और 5 कितना हो गया, 24 और 5 29, 29 और 4 कितना हो गया, 9 4 13 नहीं 33, तो 33 अब प्लस x अब बटे कितना 3, हमको 3 से विभाजित करना है। तो इनके जगह पे 33 + x, यानी x के जगह पे क्या रखेंगे जो 3 से भाग लग जाएगा, तो 2 रखेंगे तो भाग नहीं लगेगा यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा 35, 35 में 3 से भाग नहीं लगता है। 5 भी रखेंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो 3 जैसे ही रखते हैं यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, जैसे 3 रखेंगे यहाँ पे 36 बन जाएगा, और 36 3 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा दोस्तों। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो 6 से भाज्य का नियम मैंने आपको बता दिया है, 6 से वो वही संख्या भाज्य होगी जो संख्या 2 से ही भाज्य हो और 3 से ही भाज्य हो। तो चलिए देखिए ऑप्शन से देखते हैं। तो 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है, सबसे पहले उसके
संख्याओं के अंतिम में क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। जैसे कि हम देखिए ऑप्शन तो एक मेरा तो ऑप्शन कटी गई, ये तो 6 से विभाजित हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम में क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या मतलब से ही विभाजित होती है 6, मतलब 2 रहेगा, मतलब सम संख्या रहेगा तभी तो विभाजित कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तो क्लियर हो गया। अब बाकी हम चेक करते हैं। 3 से विभाजक ने आपको मैंने अभी तुरंत बताया कि सभी संख्याओं को जोड़िए, जो भी 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आता है, 1 और 3 कितना, 6, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 7, 6 और 7 6 13, 13 और 8 कितना, 8 3 11 21। तो 21 दोस्तों 3 से विभाजित हो गया, मतलब यही संख्या क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आप इन सभी को जोड़ के देखेंगे तो आपको डायरेक्ट ये सभी जो है कि डायरेक्ट जो है कि ऐसे ही कर सकते हैं, विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या आ गया, उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये हमारा जो है कि लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये निम्नलिखित में कौन सी 9 से विभाजित है। दोस्तों 9 से विभाजित का नियम क्या है आपको बता देते हैं। 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। मतलब सभी अंकों को यदि हम जोड़ेंगे, यदि वो 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, हमें पूरा एक एक करके विभाजित करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 3 तारीख 10वां महीना 2018 को सेकंड शिफ्ट में आ गया है। देखिए तो हम जोड़ के लिखते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया देखिए, 6 5 11 है ना, 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 13, 13 14 15, ये तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 और 8 17, 17 7 4 11 21, 21 और 4 25 55, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। इनको जोड़ते हैं। 9 4 13, 13 और 3 19, 19 और 5 9 5 14 24, 24 सॉरी मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे। 9 4 13, 13 और 3 19, 19 और 9 19 और 5 कितना हो गया, 9 5 14, 24 और 3 कितना हो गया, 27। बिल्कुल देखिए 27, 27 ये किससे विभाजित होता है, 9 से विभाजित होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी। मतलब सभी को जोड़ के देख लिए कि जैसे ही जोड़ें 9 से विभाजित है, मतलब ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित। देखिए 9 या 27 कट गया ना, इसलिए। चलिए अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये जो वीडियो सीरीज है हमारा, ये ओनली हमारा ग्रुप डी के लिए, केवल ग्रुप डी के लिए है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। ठीक है दोस्तों, आपको तभी लाइक सब्सक्राइब करना जब आपको वीडियो अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम अभी इस सीरीज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे करके एडवांस लेवल का क्वेश्चन आएगा जो कि आप क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। यदि आपको 70 से 71 करना है तो आपको इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है और जो कि रिपीटेशन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों आज हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने इसी टॉपिक का एक क्लास अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के बारे में फिर से दोबारा बता देता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, देख सकते हैं। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है कि आपका मेन क्वेश्चन का कलेक्शन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों वही सवाल है जो कि आपको भीड़ से अलग कर देगा और ये 70 से 71 करने में आपको बिल्कुल मदद करेगा। मतलब दोस्तों जो सवाल आप छोड़ देते हैं, एग्जाम में स्किप कर जाते हैं, उसी सवाल को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो बार बार 2018 में जो आए हुए हैं वही सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो का रिवीजन करते हैं, ये दोस्तों मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है और इसमें आपको 10 क्वेश्चन आपको डिस्कशन किए जाते हैं, हर एक तरह का 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए जाते हैं। तो आपके टाइम के दृष्टि से और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कम समय में दोस्तों हम 10 क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना आपका टाइम व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, श्रृंखला लिखा हुआ है कि 12 19 26 33 डैश डैश में 10वीं संख्या क्या होगी। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, एपी का है। देखिए एपी सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले श्रृंखला बोला गया है, तो श्रृंखला में हम जैसे यहाँ पे देखते हैं, यदि हम चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं कि 12 में से देखते हैं, 12 में से जैसे ही देखते हैं इसमें कितना बढ़ गया, यहाँ पे 7 बढ़ गया। मतलब 12 से कितना हो गया, 19, यानी कि 7 बढ़ गया। और 19 से कितना आ गया, 26, तो यहाँ भी कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया है।
ठीक है। और 26 से कितना आ गया 33, यहाँ पे कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया। दोस्तों हम जानते हैं एपी का परिभाषा क्या होता है, यदि किसी भी दो लगातार पदों का अंतर यदि समान आता है तो उस सीरीज को हम लोग कहते हैं, वो सीरीज किस में है, एपी में है। तो आप देख सकते हैं सभी का कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये श्रेणी किस में है, एपी में है। दोस्तों जब ये श्रेणी एपी में आ गया तो हमें इसका कौन सा संख्या निकालना है, 10वीं संख्या निकालना है। तो सिंपल सा बात है दोस्तों, एक फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर या फिर टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। दोस्तों हम इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे। n का मतलब वो संख्या, मतलब कौन सी संख्या चाहिए, जैसे 10वीं संख्या, तो मतलब क्या हुआ n का मान कितना हो गया 10 हो गया आपको। और a का मतलब क्या होता है, पहली संख्या, मतलब a का मान कितना हो गया आपका 12 हो गया। और n तो मैंने आपको बता दिया है। और d का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस, इसका मान कितना हो गया 7 हो गया। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूले पे जैसे वैल्यू पुट करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए तो a हमें कितने का मान चाहिए, 10वीं संख्या चाहिए, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं बराबर में। a का मान यहाँ पे कितना है, देखिए तो a का मान कितना है 12 है, तो 12 रख दिए। अब प्लस उसके बाद n का मान कितना है 10, तो 10 में से एक क्या बचा कितना 9, तो 9 अगुना डिफरेंस का मान कितना है यहाँ पे 7 है। अब जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर बन जाएगा 12 अब प्लस 9 सत्ते 63, जैसे ही जोड़ देते हैं यहाँ पे कितना आ गया 5 और ये कितना 7 यानी कि 75। तो 75 हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर आ गया 75 यानी कि 75। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि परिमेय संख्या हमें दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय संख्या दिया गया है 4/9 है और 7/18 है, 5 सभी में माइनस लगा हुआ है, 5/6 है और 2/3 है, ये सभी में माइनस लगा हुआ है दोस्तों। तो बोला गया है को आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यानी कि बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद फिर क्या होगा बड़ा वाला, फिर उससे ही बड़ा वाला, फिर उससे ही बड़ा वाला, मतलब क्या है बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, उससे भी जो बड़ा होगा वो, फिर उससे ही बड़ा होगा जो आगे। तो इसी तरीके से हमको सजाना है। तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले आती है वो हमें बताना है। चलिए देखिए हम आपको बताते हैं कैसे इसे करना है, आपको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, समय हम क्या कर लेते हैं, सभी में 0 0 लगा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 0 रख दिया। अब जैसे यहाँ पे देखें ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसे 4/9 है, ठीक है, माइनस तो सब में लगा हुआ है, माइनस सब में है, ठीक है। अब जैसे इसको हम भाग देंगे, यहाँ पे अपने मर्जी से हम 0 लगा देते हैं। 0 इसलिए लगाएं कि भाग देने के लिए, भाग लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान कितना आता है, देखिए तो 9 से कटाएंगे, 9 चौके कितना आ गया 36, यानी कि 0.36 जा रहा है ना, मतलब 9 चौके 36 यानी कि 0.4 बार में कट रहा है, ये माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से अब हम इसको ले लेते हैं, -7/18 है। अब यहाँ पे अपने मर्जी से हम 0 लगा देंगे कि भाग लगाने के लिए, सिर्फ 18 से काटेंगे तो कितना आ गया 18 × 54, 18 × 72, तो 18 × 54 यानी कि 0.3 बार में ये जा रहा है। उसी प्रकार से अब हम इसको ले लेते हैं 5/6 को, ये माइनस में है ही। अब जैसे इसको भाग लगाते हैं, यहाँ पे कितना देखिए 6 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाते हैं पहले, 6 8 48, तो माइनस कितना 0.8 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक और जो है हमारा कितना है -2/3। अब इसमें हम लोग भाग लगाते हैं, 0 लगा देते हैं, 3 6 के कितना 18 यानी कि -0.6। तो दोस्तों माइनस में वही वैल्यू छोटा होता है जिसका मान सबसे क्या होता है, बताइए, जिसका मान क्या होता है सबसे क्या होता है बड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जिसका मान होता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, सबसे क्या है बताइए, तो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये वाला, यानी कि इसका मान कितना था 5/6 यानी कि -6। उससे बड़ा कौन होगा दोस्तों, इसके बाद वैल्यू देख लीजिए 6 वाला होगा, ठीक है। इसके बाद ये 6 वाला हो गया, ये सबसे छोटा वाला वैल्यू हो गया, जो जिसका मान बड़ा है वो सबसे छोटा है। उसके बाद कौन सा बड़ा है 6 है, तो ये इसका मतलब ये हो गया, यानी कि कितना -2/3 हो गया। उसके बाद की बात करेंगे, उसके बाद इससे ज्यादा कौन है 4/9 यानी कि -4/9 है माइनस वाला। और उसके बाद वाला हमारा क्या आ जाएगा 7/18 है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं, हमें बोला गया है कि सबसे पहले रखी जाएगी, कौन सी रखेगी सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारा क्या रखा जाएगा 5/6 रखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से जोड़े सह अवभाज्य संख्या है। मतलब क्या दोस्तों, सह अवभाज्य संख्या मैं आपको पहले ही बता दूं, सह अवभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। देखिए
एक बात हमेशा याद रखें, सह अभाज्य संख्या पर दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो सह अभाज्य संख्या मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। सह अभाज्य दोस्तों, सह अभाज्य संख्या उनको कहा जाता है जो कि अभाज्य तो हो ही हो और उन दोनों का जो मौसौ होता है, उन दोनों का एचसीएफ होता है दो संख्याओं का, जैसे ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब दोनों का क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, दोनों का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, तभी कहलाएगा। यानी कि मौसौ क्या होगा, मौसौ क्या होगा दोस्तों, एक होगा, तो कहलाएगा वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। जिनका मौसौ एक होगा वही क्या होगा, सह अभाज्य संख्या। तो आप देखिए जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्या है, सम संख्या, ये भी क्या है, सम संख्या। जब सम संख्या है तो मिनिमम तो इसमें दो कॉमन हो गया दोस्तों, तो इसका एक अभाज्य संख्या, एक इसका मौसौ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये तो कट ही गया। अब आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई वैल्यू ऐसा है कटने वाला, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखते हैं ये 7 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं, पहले 3 से काट के देख लेते हैं। 4 2 6, यहाँ पे कितना, 4 2 6 और यहाँ भी कितना आ गया, देखिए 6। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू 6 6 आ गया, ये 3 से दोनों कटने वाला है, तो ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये 5 है और ये क्या यहाँ पे 0 है, ये दोनों तो कटने वाला ही संख्या आ गया, ये भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। आप देख सकते हैं ये 59 अभाज्य संख्या है और 97 भी अभाज्य संख्या है। अब हम यदि इसमें हम यदि भाग देंगे, यदि हम इसमें भाग देंगे तो इसका मौसौ कितना आएगा, एक आएगा, यानी इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, एक आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, और यही एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सह अभाज्य संख्या वही होता है जिनका मौसौ यानी कि एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब देखिए दोस्तों, भाज्य संख्या, तो भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब वैसी संख्या जो कि किसी से भाग लग जाए, जिसमें कि किसी संख्या से भाग लग जाए, मतलब एक को छोड़ करके। ऐसे एक से तो जनरली सही में भाग लगता है, लेकिन एक को छोड़ करके यदि किसी और संख्या में भाग लग रहा है तो वो क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए यहाँ पे 729 की बात करेंगे तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये तो हो नहीं सकता है। 709 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 739 भी अभाज्य संख्या है। 729 देखिए, 729 क्या है यहाँ पे, ये एक क्या है मालूम है, ये एक भाज्य संख्या है। कैसे, देखिए ये किसी का क्यूब है। अब देखिए किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, देखिए है ना, 9 का क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करते हैं, 9 नमा कितना होता है, 81। 9 गुने 9 गुने 9 करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 729 हो जाएगा, है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर सकते, 9 नमा 81 हुआ और 9 से गुना करेंगे, 9 कम 9 9 ठीक कितना 72, देखिए 729 होगा कि नहीं। तो ये तो 9 से कट रहा है, 81 से कट रहा है ना, तो ये क्या है, एक तरह का भाज्य संख्या, बाकी सभी क्या है, अभाज्य संख्या। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2018 के एग्जाम में आ चुका है, शिफ्ट 1 में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल दोस्तों बोला गया है कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। दोस्तों एक बात देखिए, ध्यान समझिएगा, इसमें आपको कुछ डिटेल आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आप डिटेल को याद रखते हैं तो आप एग्जाम में चंद सेकंडों में आप इसका आंसर करके जा सकते हैं। यदि आप इसे नहीं याद करते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा और ये आपके लिए टाइम टेकन हो सकता है। ठीक है, आपको टाइम लग सकता है, इसलिए आप क्या करें, इनको याद रखिए। जैसे मैं आपको पहले बता दूं, देखिए यदि आप 1 से लेकर के, यदि हम 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्या की बात करेंगे, अभाज्य संख्या, तो 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 15 होता है। ठीक है, 1 से लेकर के 50 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए डाटा। और 1 से लेकर के कितना 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये यदि आप याद रखते हैं तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम निकाल भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन इतना टाइम आप, यदि आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस से करना होगा। इसलिए हम इसका अभाज्य संख्या नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या किस तरीके से निकाला जाता है। हम देखिए आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो, 2 3 5 7 11 13, इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा अभाज्य संख्या निकल जाएगा। हम गिनती करके भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये टाइम टेकन होगा। 13 हुआ और 13 के बाद देखिए यहाँ पे कितना आता है, 16 17 हो गया। उसके बाद क्या आ गया, 19 आ गया, है ना। उसके बाद फिर क्या आ गया, देखिए 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 43 44 45 46 47, ये दोस्तों अभाज्य हैं। गिन सकते हैं यहाँ पे हम कितना तक करेंगे, 50 तक निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 1 से लेकर के 50 तक में कितना हो गया दोस्तों, ये 50 तक का है, 15 हो गया। और हम यदि आगे भी बढ़ते हैं इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो है कि लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना जाता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आंसर हमारा क्या हो गया इसका 25, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, ये दोस्तों क्वेश्चन सीरीज का आ गया और ये क्वेश्चन आपको 3/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, देखिए जब भी आपको इस तरीके से मिले, ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनखंड आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनखंड है और ये लगातार संख्या का है। देखिए यदि हम इसको करना चाहेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 को 1/2 अब माइनस 1 कितना 3। अब यदि हम इसको सॉल्व करके मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो 1/2 1/3 तो फिर दोनों यही वैल्यू बन जाएगा। एलसीएम 6 आ गया, 2 से काटेंगे 3 बार में और 3 बार में 2 से काटेंगे फिर कितना आ गया 1/6, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए। तो दोस्तों यही सेम वैल्यू है इसलिए हम आपको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यदि हम 12 को लिखना चाहेंगे इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/3 आप माइनस 1/4 ये लिख सकते हैं। फिर 20 को लिखना चाहेंगे तो 1/4 माइनस 1/5। फिर उसी तरीके से 30 को लिखना चाहेंगे तो 1/5 माइनस 1/6। फिर आगे लिखना चाहेंगे तो 1/6 और उसके बाद फिर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस 1/7, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे 1/7 और माइनस 1/8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों कट जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से आपको कलर जो है कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कट गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसी तरह कट जाएगा। तो हमारा बच गया 1/2 और माइनस में बटा 1/8। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1/2 और माइनस 1/8 जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम कितना आता है 8 और 2 से काटने 2 चौके 8 4 और माइनस 1 यानी कि कितना आ गया बताइए तो 3/8। तो 3/8 हमारा ऑप्शन कौन सा है, देखिए तो 3/8 ऑप्शन नंबर कौन सा है बी दोस्तों हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। देखिए सिंपल सा तरीका है दोस्तों, हमको कोई संख्या है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को इतना में जोड़ा जाता है, मतलब 13/5 में हम कोई भिन्न संख्या मान लेते हैं, कोई x भिन्न संख्या इसको हम जोड़ते हैं तो इसका परिणाम 1 आ जाता है। हमको x का मान चाहिए तो सिंपल सी बात है x बराबर यदि हम x का मान निकालना चाहेंगे तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस 13 कितना आएगा 5 आएगा। हम यदि इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे घट जाएगा कितना 5 अब माइनस कितना 13। अब यदि इसको घटा के देखेंगे तो 8 5 13 यानी कि माइनस 8 बटा कितना आ गया 5, तो ये हमारा आ गया। तो देखिए ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है 7/5 8/15 ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पे 48 है, यहाँ पे क्या है 30 है। तो यदि इसमें हम मान लीजिए 6 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 6 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा वैल्यू कितना बन जाता है 8 6 के 48 माइनस 48 और यहाँ पे कितना 30। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों ऑप्शन आपको इस तरह का नहीं दिखे तो आपको ये प्रोसेस करना है, ठीक है, तब जा करके आपका ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या कहता है क्वेश्चन, शालिनी तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। राशिद का केक का अंश क्या था, मतलब हमको राशिद का मान निकालना। अब देखिए इसको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है शालिनी है, तनवीर है और राशिद है, ये तीनों नाम है। शालिनी का मान कितना, शालिनी के पास इसका कितना भाग था 1/6 भाग, ठीक है। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था ना, तो 1/6 भाग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद तनवीर के पास कितना था, इसका 1/4 भाग था, ठीक है। अब हमको शेष भाग बोला इसके पास में है, तो शेष निकालने के लिए सबसे पहले टोटल को जोड़ देते हैं कितना हो गया और फिर 1 में से घटा देंगे तो यहीं पे हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसे इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखिए तो 12 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, ठीक है। अब यदि इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाता है, देखिए तो 5/12 मतलब 5/12 हो गया। और टोटल कितना रहता है, हमेशा याद रखिए टोटल कितना होता है, टोटल हमेशा 1 भाग होता है। तो जब तनवीर और शालिनी को 5 बटा कितना मिल गया 5/12 मतलब 12 में से 5 मिल गया तो इसको कितना मिला होगा, 1 में से माइनस कर देंगे 5/12 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
12, ये हमारा उत्तर जाएगा। या फिर सिंपल यहाँ पे कर सकते हैं, यदि दोनों आदमी को मिला करके 12 में से 5 भाग मिला है तो इसको कितना मिला है, तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो 7/12 भाग इसको मिला है, राशिद को मिला है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग 9 है। का योग, दो संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। इन संख्याओं में से एक कौन सा है, आपको बताना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो कि आया हुआ है आपके ग्रुप डी एग्जाम में। देखिए कहता है दो संख्याओं का योग, हम तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, दूसरा संख्या क्या है y है, तो दोनों का योग कितना है 9 है। अब इनके व्युत्क्रमों का योग हम इसको पलट देते हैं तो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/x अब प्लस 1/y, इन दोनों का योग कितना है 1/2 है। अब देखिए हम इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x × y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस हो जाएगा y। ठीक है, बराबर 1/2। और देखिए अभी आपको तुरंत पता चल गया कि x प्लस वाई का मान कितना है 9, तो यहाँ पे 9 रख देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तो 9 बटा कितना हो गया x × y बराबर 1/2। यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से गुना कर देते हैं, यहाँ पे x × y का मान कितना आ गया 9 दूनी 18 है। तो देखिए आपको इनमें से दो वैल्यू पता चल गया। यदि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना आता है 9 आता है, समीकरण 1। समीकरण 2 में क्या पता चलता है कि यदि हम दोनों को गुना करते हैं कितना आता है 18 आता है। तो आप सोचिए हम इसको गुना करके दो संख्या निकालेंगे ऐसा, जिनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और जिनको गुना करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 18। तो इनमें से दोस्तों एक संख्या दिख रहा है। देखिए यदि हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 3 निकालेंगे दो संख्या, क्योंकि देखिए जब इसको जोड़ते हैं, यदि इसको हम जोड़ के देखिए, यदि इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 9 आता है, यदि हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है बताइए, तो 18 आता है। तो दोस्तों यही तो संख्या हमारा प्रूव्ड हो गया। तो मतलब हमारा इनमें से एक कोई संख्या क्या है 6 है, तो 6 हमारा क्या हो गया करेक्ट हो जाएगा। यदि 3 होता तो 3 ही हमारा उत्तर होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि यदि आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगे ये भी ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, जिससे कि हमें भी हौसला मिल सके और हम इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए। देखिए तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसका। देखिए तो 6 अंकों की बड़ी सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, तो 9 हम 9 कितनी बार लेते हैं 6 बार लेते हैं, ये 6 अंकों की बड़ी संख्या। यदि 7 अंकों की बड़ी संख्या बोलता है तो 7 बार 9 9 करके लिख देते हैं, क्योंकि 9 से तो बड़ा कोई संख्या होता ही नहीं है, तो हम 6 बार लिख देते हैं। कितना आ गया, एक और लिखेंगे। तो अब क्या करना है, हमको क्या बोला है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने लगी, इतना में क्या जोड़ना चाहिए, इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसी को घटा देंगे इतना में। ठीक है, 1 3 5 6 4 2, जैसे ही घटाएंगे हमें पता चल जाएगा इसमें हमको क्या जोड़ना चाहिए। ठीक है, जैसे घटाते हैं यहाँ पे कितना आएगा देखिए, तो 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना आएगा 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 8। तो आप जैसे 86 43 57, 86 43 57, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। हमने 10 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर लिए, बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर सॉल्व किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको और इसी तरह का वीडियो चाहिए, यदि आपको रीजनिंग का भी वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है दोस्तों। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि जिससे हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है, हाँ कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको 70 से 71 करना है तो ये सीरीज आपको रेगुलर देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये आप ही का क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का क्वेश्चन है। हमने एक भी क्वेश्चन अपने मर्जी से नहीं बनाया है। ठीक है दोस्तों, दिल से आपको, यदि मैं दिल से कहता हूँ, यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी स्पेशल जो हमारा सीरीज चल रहा है, और ये हमारा चल रहा है अभी 2018 का सभी क्वेश्चन, ऑल टाइप का क्वेश्चन जो चल रहा है अभी 2018 का, और ये चल रहा है दोस्तों अभी नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का चल रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूरा का पूरा 2018 का ही क्वेश्चन है। और दोस्तों जितने भी टाइप के सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि आप एग्ज़ाम में स्किप कर जाते हैं, उसी टाइप सवाल को हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि आपका 70 से क्या हो जाए, 71 हो जाए। मतलब भीड़ से अलग हो जाए आप, जिस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन को करने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए, तो सबसे पहले आपको पता करना है 4 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है। देखिए हम सभी जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। ये होती है 999, ये होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें हमको कितना से विभाजित करना है, 49 से। तो सिंपल सी बात है, हमको इससे 49 से विभाजित कर देना है। ठीक है, देखिए तो 2 बार में जाएगा, 49 दूनी कितना, 98 है ना, कट हो गया। ये यहाँ पे 1 बच गया, 9 तो भाग नहीं लेगा, 0 लगा देंगे, फिर 9 लगा देंगे। तो ये दोस्तों कितने बार में जाएगा, 4 चौक 16, और ये 4 चौक 16, और ये 4 बार में दोस्तों ये चला जाएगा। 2 बार में जब 98 होता है तो इससे 2 बार में 98, फिर 8 दूनी 16, मतलब 100 कितना, 96 आ गया। बच गया कितना दोस्तों, 3 बच गया। तो 3 हमारा हो गया दोस्तों। देखिए ये हमारा शेष क्या हो गया, 3 हो गया। हमें बोला गया 49 से विभाजित हो जानी चाहिए। 49 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या। तो 49 से विभाजित होने के लिए ये 3 जो है कि इसको विभाजित नहीं होने दे रहा है, तो हमको 3 को क्या करना पड़ेगा, 3 को क्या कर दिया, आप निकाल दीजिए। तो मेरे पास में 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, इतना है। ठीक है, 9999। अब इनमें से जैसे ही हम 3 को निकाल देंगे तो ये संख्या विभाजित होने लगेगी। इससे हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर घटा लीजिए, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 9996, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी दोस्तों उसी टाइप का हम 2 क्वेश्चन करके लिए हैं। सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सवाल कर रहा है कि 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस बार आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। दोस्तों हमने इस टाइप का सवाल लिया है कि एग्जाम में आपका किसी भी टाइप का सवाल आता है तो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि हर टाइप का सवाल लिए हैं। पहला बड़ी संख्या का था, अब आ गया छोटी संख्या, हम टाइप को चेंज कर दिए हैं। दोस्तों आप सभी लेवल की बात करते हैं तो लेवल आपका धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। आज कुछ क्वेश्चन का लेवल आएगा, धीरे धीरे और क्वेश्चन आएगा लेवल। तो जिस टाइप का क्वेश्चन आते जाएगा उसी टाइप से 0 लेवल से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है कि 47 से विभाजित होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी है। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिख लीजिए। क्या होता है सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटी संख्या की यदि हम बात करेंगे, देखिए 4 अंकों की 1 2 3 4, ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। किससे विभाजित होने चलिए, 47 से। तो 47 से भाग लगा देंगे। अब देखिए एक बार में तो लगेगा नहीं, 2 बार में लगाना पड़ेगा। 47 दूनी कितना होता है, देखिए 47 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14 हो गया, और 4 दूनी 8 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 47 दूनी 94 आ गया। घटा लीजिए, यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक है, ये भी कट ही गया। अब बचा कितना, 0। अब फिर दोस्तों कितने बार में जाएगा, एक ही बार में तो जाएगा, एक बार में चला गया। अब घटा लीजिए कितना बचेगा, 3 बच गया, और यहाँ पे कितना बचे, 1। तो अब देखिए दोस्तों हमारा शेषफल कितना बच गया, 13। ठीक है, हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि सपोज दैट, देखिए यहाँ पे मेरी अभी संख्या कितना है, शेष को 2 प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। 2 प्रकार से हम ऐसी संख्या निकालेंगे जो कि 47 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली 2 चीज़ें हैं। देखिए यदि हम
47 से विभाजित कब कब होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यदि हम इनमें से 13 मेरा शेष बचा, यदि 1000 में से 13 को घटा देंगे तो विभाजित हो जाएगा। यदि हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंस को इसका डिफरेंस कितना आता है, देखिए यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4 और यहाँ पे कितना आ गया 3, मतलब 34 को, यदि 34 को जोड़ देंगे तो भी संख्या विभाजित होगी 47 से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छोटी से छोटी संख्या। यदि हम इसमें से 13 घटाएंगे, जैसे ही इसमें 13 घटाएंगे तो क्या ये 4 अंकों की रहेगी, नहीं रहेगी, ये कितने अंकों की बन जाएगी, 3 अंकों की। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम घटा नहीं सकते हैं, हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमें 47 से विभाजित होने के लिए 13 में क्या जोड़ना पड़ेगा, मतलब या 13 में और क्या ऐड करें, 13 में और क्या ऐड करें, जो कि 34 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमें विभाजित हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि इन दोनों का डिफरेंस हमको डायरेक्ट इन संख्या में जैसे ही जोड़ेंगे, मेरा संख्या क्या हो जाएगा, 47 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करते हैं। तो 1000 में हमको क्या करना है, यहाँ पे 34 को जोड़ देना है, तो हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी, 4 3 0 1, ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, किससे, 47 से। क्योंकि यदि हम इसमें घटा देते हैं, देखिए आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे हम इसको घटा देते हैं, हम यहाँ पे 13 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 बच जाएगा, यहाँ पे 9 में से 1 गया, 8 बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे 987 से 3 अंकों हो जाएगा, हमें चाहिए 4 अंकों की, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि 1034, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित। देखिए इस टाइप का भी हमने क्वेश्चन ले लिया है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर लिख दिए, कितना होता है, देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या होता है 1 2 3 9 लिख दिए, बड़ी संख्या हो गया। अब हमें कितना से विभाजित में, 10 से भी होना चाहिए, 8 से भी होना चाहिए और 12 से भी। तो सबसे पहले इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लीजिए, देखिए 2 से लगा देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, और फिर 2 से चले जाइए, 5 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब नहीं आएगा, देखिए 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 120 हमारा हो गया इसका एलसीएम। तो 120 से जैसे इसमें हम भाग लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब भाग लगाते हैं, देखिए अब जैसे यहाँ से भाग लगाते हैं, 12 120 से लगाएंगे नहीं, लेकिन पूरे में लगाना पड़ेगा, 12 8 96। ठीक है, 12 8 96, बरनमा 78 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 8 96, 8 बार में लगाना, 12 8 96, तो इतने बार में लगेगा। अब इसको हमको घटा देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 3। अब देखिए इससे तो कट गया, मतलब हमको इन सभी संख्याओं से, यानी कि हमको 120 से जब विभाजित करेंगे तो हमें वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, 8 से भी विभाजित हो जाएगी और 12 से भी विभाजित हो जाएगी, मतलब 120 से विभाजित होने के बाद। तो दोस्तों 120 से विभाजित होने में कौन रुकावट कर रहा है, 39 रुकावट कर रहा है। तो 39 को हटा दीजिए आप, जैसे ही हटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। जैसे घटा लीजिए यहाँ पे देखिए, तो 999 में से 39 को रुकावट कर रहा था, इसको निकाल दे तो विभाजित हो जाएगी। 0 यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 9, तो 960 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है सभी को, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों आपको वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगता है। देखिए यदि आप कमेंट करते हैं तो मेरा दिल जो है कि हमें लगता है कि यदि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी हमें बताइए। ठीक है, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चलता है हाँ हम सही पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और ये बहुत सारे दोस्तों की थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन मैं आपको इसका ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आप विदाउट पेन पेपर कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के कर सकते हैं, देखते ही कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले नियम बता देता हूँ। देखिए हमें बोला गया है कि एक बटा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 प्लस √3 के हर का परमेकरण करें। देखिए हर का परमेकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हर का परमेकरण जैसे ही करेंगे तो इसके अपोजिट साइन से गुना करना पड़ेगा, 2 - √3। अब बटे नीचे ऊपर नीचे करना पड़ता है, 2 - √3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 हो गया -√3, अब बटे, अब देखिए यहाँ पे जैसे गुना करेंगे यहाँ पे इंटू में हो जाएगा और ये हो जाएगा a + b × a - b। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a² हो जाएगा इन दोनों का, a + b × a - b हो गया ना। तो ये हो जाएगा a² यानी कि 2 दूनी 4, अब -√3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, घटाएंगे कितना आएगा 2 - √3 बटे 1, यानी कि आंसर हमारा 2 - √3 हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अब देखिए बहुत सारा सवाल आएगा आपको, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास
क्योंकि हमें टाइम को बचाना है। यदि आप इस टाइप के सवाल में टाइम बचाएंगे तो आगे किसी और टिपिकल सवालों में आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आपको इसका तरीका बताते हैं। ट्रिक देखिए क्या है, ये तो रूल हो गया, जनरल रूल हो गया। अब आपको करने का तरीका हम बताते, देखिए डायरेक्ट कैसे करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमको हर का परमेकरण करना है, तो सिंपल से जैसे 1 कोई संख्या लिखा हुआ है 2 + √3, है ना। तो आपको हर का परमेकरण करना है, तो हर का परमेकरण करने के लिए सिंपल सा क्या है कि जो संख्या है वो संख्या पहले आप लिख दीजिए। तो 2 है ना, 2 तो माइनस हो जाएगा सिर्फ, देखिए 2 + √3 है तो 2 माइनस क्या आएगा, √3 आएगा हर का परमेकरण में। लेकिन आपको सिर्फ यही करना है कि इन दोनों के स्क्वायर का डायरेक्ट अंतर कर देना है, देखना है बस, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। सिर्फ 2 का स्क्वायर मन में ही करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। तो जैसे घटाएंगे 4 में से 3 गया, बचा कितना 1, तो मतलब 2 माइनस √3, ये हमारा हो गया। ये इससे क्या हुआ, डायरेक्ट मुझे वहाँ नहीं हुआ, मतलब डायरेक्ट हम कर दिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है, इस लंबे तरीके से नहीं करना, बार बार नहीं करना, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम चला जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, ठीक है। कमेंट दोस्तों को जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन, देखिए ये फिर दोबारा रिपीट हो गया। यदि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आप करेंगे, कैसे करेंगे देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने आपको अभी तुरंत क्या बताया, जैसे ये लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसे लिखा हुआ है तो 1 फिर समझ लीजिए आप 5 + √3, सेकेंडों में कर सकते हैं दोस्तों। अब रूल समझिए, तो सबसे पहले जो संख्या वो संख्या है अपोजिट माइनस करके, जैसे 5 तो हमारा 5, अब माइनस प्लस है तो माइनस √3 कर दिए। अब उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट बताया था क्या करना है हर के परिमीकरण में, तो 5 का स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर अंतर कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना 3 होता है, घटा दिए कितना आ जाएगा 5 - 3 अब बटे कितना 22। तो ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, 5 - √3, 5 - √3 बटे 22, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो गया। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक समझ आ गया होगा। दोस्तों अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट करना है, लाइक करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से और कमेंट से, ठीक है। चलिए देखिए हम इसी तरह से वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फिर और एक क्वेश्चन आ गया, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना, डायरेक्ट अब आपको डायरेक्ट बताते हैं। अब डायरेक्ट करना क्या है, 5 है तो 5 लिखें, अब माइनस प्लस है तो माइनस दिए, और 2 √3 है तो 2 √3 लिख दिए। अब बटे, अब करना क्या है देखिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 यहाँ पे कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इसका कितना 3, 4 तिया 12, 12 घटा लीजिए कितना बच गया देखिए 3 और 1 13। तो ये हमारा हो गया उत्तर। वही तो बोले एक लाइन में डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 - 2 √3 बटे 13, तो 5 - 2 √3 बटे 13, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बिल्कुल दोस्तों समझ आ गया होगा, ये ट्रिक आपको समझ आया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दोस्तों को प्रॉब्लम करता है, तो समझिएगा ध्यान से। कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, देखिए ध्यान से समझिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस समझिए आप दोस्तों। थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए बेसिक, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। एक बात हमारा दोस्तों इसमें याद रखिएगा कि देखिए परिमेय संख्या जो होता है, संख्या जो होता है ये एक तरह का वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब क्या ये दोस्तों, वास्तविक संख्या मतलब क्या हुआ एक तरह से समझिएगा। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ, आप जो कि ऐसे स्टार्ट कर सकते, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, -4 -5, ठीक है, 5 0। अब देखिए इस टाइप का जिसमें कि निगेटिव में मान आए, जीरो भी आए और पॉजिटिव में भी मान आए, ये सभी रहता है, तीनों तरह का कॉम्बिनेशन रहता है। ये हमारा था परिमेय संख्या, और इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जिसको P/Q के रूप में, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। एक ये हुआ और ये हुआ, ठीक है, ये पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका वर्गमूल निकल जाए, परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल हो, घनमूल हो, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो कि रूट से बाहर निकल जाए। आसान मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो रूट से बाहर निकल जाए, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को
करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको सॉल्व करेगा, मतलब काम करेगा। देखिए, जो रूट से निकल जाए, जो रूट से निकल जाए, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा दोस्तों ख़राब है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा होगा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। चलिए देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ इसमें अब क्या करना है। समझ में आ गया ये सभी, ठीक है। दोस्तों आप सभी इनको नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिए, इन सभी को मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इसको मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है, कि इसको बनाने के लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, जो रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो रूट से बाहर निकल जाता है तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है। अब कौन रूट से बाहर निकल रहा है, देखिए वर्गमूल, इसका तो वर्गमूल निकालना है। कितना है देख लीजिए, आधा आधी होता है, तो यहाँ पे 2 छुपा होता है, कुछ नहीं होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है तो हम लोग 3 3 कर सकते हैं। मतलब देखिए, इसको हम लोग इसका ऐसे कर सकते हैं, 3 3 करके निकाल सकते हैं। 6 है तो आधा आधा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है तो 10 के पावर हम लोग यहाँ पे कितना 6 रहेगा, और यहाँ पे ये 2 है तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6, 3, तो 3 बार ये बाहर निकल गया। ये तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, जो वर्गमूल से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या, जो बाहर ना निकले वो होगा अपरिमेय। अब हम वैसा ढूंढें जो कि बाहर ना निकलेगा। अब देखिए, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया तो 10 के पावर कितना 6 हो गया। और यहाँ पर भी दोस्तों रूट में भी कितना है, 6 पावर है। तो ये दोनों तो कट ही गया, मतलब 10 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, परिमेय है। ठीक है, ये भी क्या है, परिमेय है। अब यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया दोस्तों, और रूट में यहाँ पे 3 है तो 10 की पावर 6 करेंगे, और यहाँ पे रूट में क्या है, 3 है, तो ये दोनों तो कट के 3 दूनी 6 बाहर आ गया। तो ये भी क्या है, परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय है। तो बाकी बच गया डी नंबर, तो डी नंबर हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय होगा। अब देखिए कैसे होगा, देखिए पूर्ण नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 में रूट यहाँ पे 4 है, तो क्या पूरा कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों, ये पूरा नहीं कटेगा, और इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये कंसेप्ट जो कि आगे आपको काम आएगा। ठीक है, ये आपको नोट कर रखना है। मैं आपको कंसेप्ट को फिर से रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, आपको बता देता हूँ, परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो सकता है, और रियल नंबर होता है, जैसे रियल नंबर होता है, नंबर होता है जैसे देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3, इस रूप में होता है। ठीक है, इसको हम लोग P/Q के रूप में कर सकते हैं। और दूसरा क्या अवधारणा था, मैंने आपको बताया था, जो रूट से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, ये हो गया, ये परिमेय संख्या का रूल है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ बताया था, बस यही तो मेन चीज़ है। रियल नंबर हो गया, और P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हो गया। ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसी रूल से मैं आपको अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, ये सवाल आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय है। तो हमको परिमेय ढूंढ लेते हैं। तो परिमेय देखिए, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, इसको 2 के पावर हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ के 2 के पावर कितना ले सकते हैं, 6, सॉरी 2 के पावर कितना, 3, 2 के पावर 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, लिख सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए दोस्तों, इसका एक तरह से घनमूल निकल जाता है। पता है आपका घनमूल कितना होता है, आप सभी को पता है कि 2 के पावर 3, और 2 के पावर यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, 3 कट गया और निकल गया, इसका 2 निकल गया, ये क्या है, परिमेय हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय, वर्गमूल घनमूल निकल गया इसका। अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हम इसको ऐसे ले सकते हैं, रूट यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 2 के पावर 2 है। तो अब देखिए, जैसे हम 2 के पावर 2 में भाग देंगे तो ये हमारा कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये हमारा रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा रूट में ही रह जाएगा, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या यही हो जाएगा। कैसे आपको बता, रूट में कैसे रह जाएगा, देखिए जैसे ही हम इसमें भाग लगाएंगे, तो देखिए 2 में है, 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब कि 1/2 रह गया, तो मतलब ये रूट में ही रह गया,
मतलब क्या है, रूट में ही रह गया, 2 क्या रह गया, रूट में ही रह गया, ये बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए यही हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 है और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो यहाँ पे कितना आएगा मालूम है, ये 5 आ गया। तो जब 5 आ गया दोस्तों, ये तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। 2 है यहाँ पे, सॉरी 5 आ गया, नहीं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 4 आया है ना, 4 आया, तो 4 आ गया, 2 के पावर 4 आ गया और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, कट गया ना पूरा पूरा, तो ये भी बाहर निकल गया, ये भी हुआ परिमेय। एक तो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। समझ आ गया दोस्तों, इसी तरीके से करना है आपको, डायरेक्ट कर देंगे आप। इसमें भी आ जाइए, वही तरीका करना है। इसमें भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या ढूंढिए आप। तो परिमेय संख्या हमको पूछा गया है, मतलब क्या है, एक परिमेय है सभी अपरिमेय, तो आपको परिमेय संख्या निकालना है जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो वर्गमूल किसका निकल जाएगा पूर्ण रूप से, देखिए तो 3 है, यहाँ पे 2 है, तो वर्गमूल तो हो नहीं सकता है, ये हो गया अपरिमेय। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, 2 के पावर 2, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी खत्म हो गया। देखिए कैसे नहीं निकलेगा, ध्यान समझिएगा, 3 है और यहाँ पे 2 4 ही है, तो 2 के यहाँ पे रूट 3 है यहाँ पे, तो 2 के पावर हम लोग 2 ही लिख सकते हैं, तो 2/3 हो गया, तो कभी निकलेगा नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल निकल जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये परिमेय संख्या मैंने आपको बताया था। जैसे 2 के पावर 3 करेंगे तो 3 है रूट में और 2 के पावर 3 हो गया, तो कट गया, ये तो निकल ही गया ना, ये तो निकल ही गया, तो मतलब 2 निकल गया। अब -2 करेंगे कितना आएगा, 0, और 0 मैंने आपको बताया था ये क्या है, तरह का परिमेय संख्या। देखिए अभी तुरंत बताया था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया, ये तो हटा ही दीजिए। अब कैसे हटा दें, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12, ये तो डिफरेंट घनमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए ख़त्म हो गया। समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया, देखिए हमको निकालना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब क्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, मतलब बाकी 3 परिमेय है, एक अपरिमेय, तो हमको अपरिमेय संख्या निकालना है जिसका नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी में 1024 1024 10, इसके पहले गुणनखंड कर लीजिए 1024 का, तो सही रहेगा। जैसे गुणनखंड करें तो सही रहेगा, 2 से घटाएंगे 2 पंच 10 है ना, 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 2 छः 12, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 ठी 16, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 छः 12, 2 चौक 8, फिर 2 से लगा दीजिए, 32, फिर 2 से लगाइए, 16, फिर 2 से लगाइए, 8, फिर 2 से लगाइए, 4, फिर 2 से लगाइए, 2, गिन लीजिए, आगे भी लगा सकते हैं 2 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया है ना। तो 2 के पावर 10 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऐसा देखिए, 2 के पावर 10, ये तो 10 से 10 कट ही रहा है ना। देखिए इसको यदि हम ऐसे लिखेंगे, ये रूट के पावर 10 है, यहाँ भी 2 के पावर कितना 10 है, 2 पंचे 10, ये तो कट गया, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये हो गया क्या, परिमेय संख्या, ये हो गया परिमेय। हमको चाहिए क्या, अपरिमेय, ये तो परिमेय हो गया ना, कट गया पूरा का पूरा। अब यहाँ भी आ जाइए, यहाँ पे रूट में 5 है और यहाँ पे कितना है, 2 के पावर 10 है, ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी कट, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया है ना। अब देखिए देखते हैं, अब देखिए ये क्या हो गया मालूम है। अब देखिए जैसे हमको 10 में, यहाँ ध्यान दीजिए, भाग लिया नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है रूट में और यहाँ पे 2 के पावर 10 है, क्या 10 में 4 से पूरा का पूरा भाग लगेगा, 10/4 करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 पंच 10, तो पूरा का पूरा भाग नहीं लेगा, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय। अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 2 छुपा है और यहाँ पे 2 रूट में, यहाँ पे 10 के पावर, 2 के पावर कितना आएगा, 10, तो 2 पंचे 10, ये देखिए कर गया, ये भी हो गया परिमेय संख्या। तो आपको दोस्तों फर्क पता चल गया होगा, ये है अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट होएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आप दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि इन सभी का आपको PDF चाहिए तो आप जो है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। यदि आपको 70 से 71 करना है, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक जानना है हर एक सवाल का, ग्रुप डी में जो पूछा गया है उस टाइप के सवाल का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप स्किप कर जाते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। और दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इसमें कुछ सुधार करना है तो वो हमें ज़रूर बताइए, हम इस वीडियो में इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसी तरह के वीडियो में। बाकी वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सी यू, टेक केयर। और दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट, कोरोना से दोस्तों बच के रहिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग चौथा क्लास में आ चुके हैं और ये हमारा सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन हम लोग 2018 में जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सभी शिफ्टों का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑल शिफ्ट का जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं ऑल शिफ्ट में, सभी क्वेश्चन को, जैसे अब अभी हम लोग नंबर सिस्टम का देख रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का चल रहा है हमारा सीरीज। फिर इसके आगे जो है कि डेसिमल फ्रैक्शन का चलेगा, ठीक है। मतलब सभी क्वेश्चनों को हम लोग जितने भी एक टॉपिक वाइज सभी को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये इसमें आपका उस तरह का सवाल भी है जो कि आपको जो आप छोड़ देते हैं एग्जाम में, जो कि आपको भीड़ से अलग कर सकता है, ठीक है। और ये 70 से 71 करने में आपको मदद करेगा। ये दोस्तों आप 70 बनाते हैं तो 70 पे आपको मेरिट नहीं बनेगा। यदि आप उससे एक अंक यदि याद लेते हैं तो उससे 1 लाख लोगों से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए यदि आपको 70 से 71 करना है, यदि आपको एग्जाम में पास करना है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। यदि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इस सीरीज को आपको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चनों का आपका रिवीजन हो जाएगा जितने भी 2018 के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगी। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, देखिए हमको बोला कि कोई इनमें से कोई संख्या, ऐसी कौन संख्या है जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो कौन सी संख्या हो, परिमेय संख्या होगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा, तो इनमें से पहले हम चेक करते हैं कि वर्गमूल किनका निकलेगा। तो देखिए हमारा एक रूल होता है, मैं आपको बता देता हूं, हम डायरेक्ट इसका आंसर आपको पहले बता दें। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, 100% इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे हो जाएगा, आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमको वर्गमूल निकालने के लिए देखिए हम लोग उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे कि किनको छोड़ करके यदि उन किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 इनमें से यदि कोई भी संख्या है तो उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। वर्गमूल, ठीक है, ये बात याद रख लीजिए, वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप बात याद रखेंगे, जिसके इकाई स्थान पर ये सब संख्या आ जाए तो समझ लिए उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 7, 8। अब देखिए 2 तो यहाँ पर भी है तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है कि हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमको पूर्ण वर्ग चाहिए, हमारा भिन्न में नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी रूप से। वर्गमूल तो हम निकाल सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन भी आ जाइए, सी में भी यहाँ पे 8 है, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए बी नंबर 3 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया, डी नंबर। तो डी नंबर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया सभी को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक दिया गया है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए और ये जो पीडीएफ मिलेगा जिसे हम लिख रहे हैं, इसी तरह से इसी का पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। इनमें से किसका संबंध, किसका वर्गमूल का एक परिमेय संख्या है। मतलब समझिए ध्यान से, इनमें से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आया है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो हम किसका वर्गमूल करेंगे जो कि एक परिमेय संख्या, उसी प्रकार से देखिए। तो सबसे पहले हमें देख लेते हैं इनमें से वर्गमूल है कौन। तो देखिए यदि किसी भी संख्याओं को हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा जो कि जैसे यहाँ पे हम ये संख्या लिखा हुआ है हमारा, हम थोड़ा सा कलर को डार्क कर लेते हैं, ठीक है। हम कलर को थोड़ा सा क्या कहते हैं, डार्क। अब यदि हमको इसका वर्गमूल निकालना, इसका वर्गमूल हम पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते हैं, और जब पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो हमारा परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, तो ये नहीं होगा। यदि इसका भी हम वर्गमूल करेंगे, ये भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी खत्म हो गया।
अब इसका आ जाइए तो ये भी पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं आएगा। पूर्ण रूप से वर्गमूल सिर्फ इसका आता है और इसका कितना आता है 18 आता है। ये 18 का स्क्वायर है 324, इसलिए डी नंबर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या होगी परिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गया दोस्तों, इस तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा विलंब हो गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको देखिए हमें निकालना है 1/2 प्लस √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आपको एक तरीका बताता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हमको परिमेय संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे 1 कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, 1 यहाँ पे लिखा हुआ 1/2 प्लस √3, इसका हमको परिमेय संख्या निकालना है। तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो कि इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब हमको इस तरीके से करना पड़ेगा √2 सॉरी यहाँ पे देखिए ये नहीं आएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 अब बटे 2 माइनस √3। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट करने के लिए देखिए मैं आपको हर का परिमेयकरण करने के लिए डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बताया है। जब भी आपको हर का परिमेयकरण करना हो डायरेक्ट इसका तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए जो भी संख्या है इसको निगेटिव में लिख दीजिए। तो 2 है, यही हमारा जो कि परिमेय संख्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा √3, और उसके बाद बटे में क्या करिए। अब देखिए दोनों का स्क्वायर करके घटाइए। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना 4, अब माइनस फिर √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, घटाएंगे कितना 1 बचेगा। तो ये हमारा हो गया जो कि हर का परिमेयकरण। तो यही हमारा डायरेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट इसी तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया तो इससे पहला वाला वीडियो देखिए, आपको इस तरीके से कर लेंगे। यदि नहीं तो आप इस तरीके से जनरल मेथड से करेंगे। ये आपका ट्रिकी मेथड है। ठीक है, ट्रिकी मेथड है दोस्तों, हम ज़्यादातर सवाल शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको सिंपल सा तरीका देखिए, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं तो 4042 है ना, हमको इसको पूर्ण वर्ग बनाने का है तो हमको इसका वर्गमूल कर लेते हैं, आसान तरीका। तो इन दोनों को जोड़ा लगा दिए। अब देखिए कितने बार में 6 बार में जाएगा, 6 4 36 है ना, 6 4 36। अब यहाँ पे घटा देंगे 4 बचेगा, ये तो कट ही गया। 2 अंक यहाँ पे उतार देते हैं, हो गया। अब यहाँ पे 6 6 कितना हो गया 12। अब कटा लेते हैं। देखिए हमको इसको कम नहीं लगाना है, हमको इससे ज़्यादा लगाना है, कम नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा ना कि इसको पूर्ण वर्ग बनने के लिए कितने और चाहिए थे ज़्यादा। तो हम यहाँ से लगाते हैं कितने बार में लगाएंगे जो कि हमको 44 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए या फिर इससे पूरा का पूरा कट जाए। ठीक है, चल लगाते हैं। बढ़ते 36 बढ़चौक 48 है ना, यहाँ से 4 से करेंगे तो बढ़चौक 48 हो जाएगा। बढ़चौक 48 तो यहाँ पे 4 बार में लगा देंगे, सही रहेगा। 4 से लगा दीजिए, सही रहेगा, क्योंकि 12 या 36 होता है, 4 से लगाएंगे तो सही रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 हुआ, अब बढ़चौक 48 और एक कितना 49 हो जाएगा। 49 एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 49 है ना, 49 हो जाएगा। अब इसको घटा के देखिए। अब देखिए इससे क्या होगा कि आपको देखिए इससे ये क्या ज़्यादा है, तो जैसे ही आप इनमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इससे कितना और ज़्यादा चाहिए। तो घटा लिए 496 में से 442 घटाइए, यहाँ पे कितना बचेगा देखिए 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5।
तो 54। तो 54 हमें यदि और होता है इसमें, यदि 54 इसमें और होता ना, तो हम कहते हैं ये जो कि पूरा का पूरा संख्या पूर्ण वर्ग होता, क्योंकि 54 नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो 54 होता तो ये क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है संख्या 13, 75, 92 को निम्न उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए। इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो। भागफल का घनमूल भी ज्ञात कीजिए, मतलब इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कि जब हमको विभाजित करना है तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से ये निकाल लेते हैं। क्या करना होगा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा दोस्तों डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। देखिए तो संख्या लिखा है, हमको जब भी इसमें विभाजित करते हैं तो विभाजित जब भी किया जाता है तो इसका सबसे पहले हमको गुणनखंड निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। चलिए गुणनखंड निकालते हैं। तो 13, 75, 92 गुणनखंड निकालिए सबसे पहले। गुणनखंड निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस संख्या से विभाजित करेंगे तो हमारा जो कि पूर्ण घन भागफल निकलेगा और शेषफल भी कुछ नहीं बचेगा। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितने बार हो जाएगा, 2 छक्की 12, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 नमा 18 और 2 छक्की 12। ठीक है, 2 से फिर लगा देते हैं। चलिए 2 तिया 6 हो गया, 2 चौकी 8, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 2 अठी 16, फिर 2 से लगा दीजिए। तो 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 एकम 2, 2 नमा 18 और 2 नमा 18। अब देखते हैं दोस्तों कितना डिवाइड होता है। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, देख लेते हैं। 9 3 27, 3 से हो जाएगा, 3 से लगाते हैं। 3 5 15 है ना, 2 बजा 3 7 21 और 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, अब फिर ये 3 से जाएगा। चलिए हम और लगा लेते हैं यहाँ से, 57 33 को हम फिर से लगा देते हैं 3 से। तो 3 से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कितना होगा, 3 3 7 5 12, ये भी 3 से चला जाएगा। 3 कम 3 बचा कितना, 2, 3 नमा 27, 3 कम 3, 3 कम 3, फिर से 3 से जाएगा। ठीक है, 9 4 9 और 3 11, 9 9 3 12, ये भी लग जाएगा 3 से। तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए, तो 3 से लगाएंगे, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 7 21 और लगा 3 से। अब दोस्तों ये 3 से नहीं लगेगा तो हम लोग इसे 13 से लगा देते हैं। देखिए 13 से लगाते हैं, 13 चौकी 52। अब हम लोग 63 में जैसे ही यहाँ पे घटाएंगे 52, तो यहाँ पे कितना बचता है, 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, 13 नमा 17 से ये कट गया। अब इसके 7 से कटाएंगे, 7 7 49। अब देखिए इतनी बार में दोस्तों कट गया। ये तो हमने क्या कर दिया, गुणनखंड निकाल दिया। ठीक है, गुणनखंड निकल गया। तो अब हम यहाँ जैसे गुणनखंड निकालें, अब गुणनखंड निकलने के बाद हमारा प्रक्रिया जो है कि आसान हो गया। अब ध्यान समझिएगा, सॉरी दोस्तों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मेरा जो है कि मेरा लिखा हुआ जो है कि पूरा का पूरा जो है कि मिट गया है, थोड़ा हैंग कर गया है सेट, वेट करिएगा थोड़ा सा आप। ठीक है, तो हमने अभी निकाला था, याद करिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम फिर से निकालना पड़ेगा हमें लगता है। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन अब शो नहीं हो रहा है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये भी नहीं था। ओ सॉरी सर, आ गया, देखिए आगे सारा कुछ सारा चीज़ आ गया है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, हमें इसको इरेज करना है। देखिए इतना दूर तक होने के बाद अब देखिए हमको क्या क्या मिल गया, हमको ऐसा इससे भाग लगाना है, पूरा का पूरा भाग लग जाए और हमारा पूर्ण घन बचना चाहिए। तो घन बचाने के लिए हमको ऐसा संख्या लेना पड़ेगा जिसका कि पूर्ण घन हो, वही तो हमें लेना पड़ेगा ना। तो हम देख लेते हैं। तो पूर्ण घन होने के लिए 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 2 3। तो दोस्तों हमारा जो कि पूर्ण घन भागफल जो होगा हमारा वो कितना होगा, तो 2 2 गुने 2 गुने 2 होगा
अगुने 3 अगुने 3 होगा। देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, अब हमें भाग हमें किससे देना पड़ेगा, तो 13 से देना पड़ेगा, 7 से देना पड़ेगा, 7 से देना। यदि हम 13 से, यदि हम इससे भागते, किससे भागते हैं, भागफल। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हो गया भागफल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या हो गया, भागफल। ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, इसको जब गुना कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 8 कितना होता है, 216। तो दोस्तों ये हमारा हो गया भागफल। अब हम भाग किसे दे रहे हैं, ध्यान समझ, हमको भागफल का घनमूल निकालना है। भागफल का घनमूल तो हम निकाल देंगे, ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 6। इसका घनमूल कितना होता है, 6, तो 6 हमारा उत्तर बन गया। लेकिन अब इसमें भाग किसे दे रहे हैं, देखिए क्योंकि पूर्णतः भाग लग जाए, तो भाग हम किससे किससे दे रहे हैं, 13 से गुना 7 से गुना 7 से। देखिए हम भाजक एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, भाजक। ठीक है, हम किससे भाग दे रहे हैं, 13 से गुना 7 से गुना कितना 7 से। थोड़ा सा दोस्तों हैंग कर रहा है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग, सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। देखिए बात ध्यान समझिएगा, इसमें हमको 13 से भाग देंगे 7 गुना 7 से, इतना से जैसे ही हम भाग देंगे ना पूरे सभी में, तो हमारा शेषफल मतलब भागफल कितना बच जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3, ये हमारा भागफल बच जाएगा। ठीक है, और भागफल का ये हमें क्या चाहिए बताइए, भागफल का हमें चाहिए घनमूल। तो भागफल मेरा 216 है, इसका घनमूल कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए 6 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ आ गया सभी को दोस्तों, इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन के लिए देखिए क्या कहता है कि 78 64 में किस न्यूनतम संख्या का योग करें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे इसी तरह का, तो मैं आपको फिर से इसका जो कि तरीका बताता हूँ, ध्यान समझिए। देखिए तो यहाँ पे क्या है बताइए, तो 78 64 है, हमको पूर्ण जैसे ही हमको निकालना है वर्ग करने के लिए, तो सबसे पहले इस दोनों का क्या लेते हैं, जोड़ा बना देते हैं। अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम, तो 6 4 36 सस्ते 49, 8 8 64, 9 9 81 हो जाएगा। 8 से लगाना पड़ेगा हमको, वर्गमूल तो सब लोग जानते हैं, 8 8 64 हो जाएगा। और यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 1। अब 6 और 4 दोनों उतर गया। अब हमको 8 दूनी 16, अब हमको ऐसे लगाना है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमें पता चल जाएगा इसमें और क्या जोड़ना, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, इसलिए ज़्यादा लगाना है इससे। तो देखिए 16 7 बोलो तो 16 8 28 से 16 नंबर 44 144 हो जाता है, 16 8 28 से होता है। ठीक है, 16 नंबर 44 से लगाइए, सही है, 16 नंबर 44 से 9 बार में लगाइए। ठीक है, 9 नंबर 81 का एक बाकी कितना रह गया, 9 नंबर 81 का एक बाकी रह गया कितना, 16 8 28 से 128 होता है, 16 नंबर 44 से 9 नंबर 81 का बाकी लगता है 8 हो गया। अब देखिए 16 8 28 16 नंबर 44 से 144 45 46 47 48 49 50 और कितना होता है 51 52 52 हो गया ना, 152। तो 152 हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम भाई 152। अब आप इसमें घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो अब हमको इससे इसमें घटाना पड़ेगा, घटाएंगे ना, तो जैसे हमें घटाएंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो 51 से इसमें घटाएंगे, 11 में से 4 कितना बचेगा 7, यहाँ पे 11 में से 6 का कितना बचेगा 5। अब ये दोनों तो 4 4 हो गए, दोनों तो कट ही गया, तो हमारा क्या हो गया 57। मतलब यदि इसमें 57 होता, यदि इसमें 57 और होता ना, तो ये संख्या 1521 आता यहाँ पर भी, तो ये पूरा का पूरा दोनों क्या आता डिवाइड हो जाता। हमें इस संख्या में क्या जोड़ना चाहिए, 57 जोड़ना चाहिए, तभी तो डिवाइड हो जाएगा ना पूर्ण रूप से, तब ये क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, जिसका हम पूर्ण वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर इसका आंसर हो गया। समझ आ गया दोस्तों, इससे पहले भी आप देख सकते हैं इसी तरह का हमने क्वेश्चन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक धनात्मक पूर्णांक को 40 50 से गुना करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक बात याद रखिए, हमें यहाँ पर समझाने में टाइम लग रहा है। ठीक है, आप यदि एग्जाम में बनाते हैं तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमें समझाने में टाइम लग रहा है। यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कुछ सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, एक धनात्मक पूर्णांक को 40 50 से गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाती है, इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, हमको फिर वही करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो गुणनखंड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं गुणनखंड 40 50 का। देखिए गुणनखंड निकाल देते हैं, तो 2 से लगाएंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4 0 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 चौके 20 0 25, फिर 5 से लगाएंगे यहाँ पे कितना आएगा
5 × 40, 5 × 5, 3 से लगाएंगे 27 × 81, फिर 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 × 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 × 3। अब देखिए हमको इसमें ऐसे किस संख्या से गुना करिए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए तो पूर्ण वर्ग कौन बनने नहीं दे रहा है। देखिए ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, 5 का जोड़ा हो गया, 3 का भी जोड़ा हो गया, फिर 3 का भी जोड़ा हो गया। तो पूर्ण वर्ग किसके वजह से नहीं बन रहा है, 2 के वजह से नहीं बन रहा है। यदि इसमें 1 और 2 होता तो ये क्या होता पूर्ण वर्ग। तो मतलब इन संख्याओं को हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, और बताइए तो 1 और 2 से हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मतलब जैसे ही यहाँ पे संख्या है कितना 40 50 है, इसको हम 2 से गुना किए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देख लेते हैं तो 0 है और यहाँ पे 5 दूनी 10 का 0 बाकी 1 हो गया ना, तो यही रह जाएगा। और 4 दूनी 8 8 हो गया, मतलब 8100। तो 8100 होगा, ये क्या हो गया पूर्ण वर्ग एक संख्या बन गया, बिल्कुल सही पूर्ण वर्ग बन गया। अब क्या कहता है इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो 8100 का वर्गमूल भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 0 का 1 0 बाहर, 81 का कितना होता है 9 होता है। तो आंसर कितना होगा 90। तो 90 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों कल हमारा ये जो सीरीज है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्या कहता है, देखिए हमको मूल्यांकन करें, इतना का हमको वैल्यू चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसमें एक तरीका बता देता हूँ। देखिए जब भी इसमें इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना, आपको डायरेक्ट करना है। करना क्या है, इन दोनों का गुणनखंड करना है, इनका गुणनखंड करना है जब सब बराबर है। और यदि प्लस में होता है तो बड़ा वाला, माइनस में होता है छोटा वाला। तो ऐसा गुणनखंड करना है दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो यहाँ पे 5 6 के 30 हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 5 6 30, ये 5 6 30 5 6 30। अब देखिए ये होता है माइनस में वैल्यू और ये होता है प्लस में वैल्यू, ठीक है। यदि बीच में यहाँ पे प्लस प्लस है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। यदि माइनस माइनस बीच में है तो ये किसका 5 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन हमें चाहिए प्लस वाले का, प्लस होता है तो आंसर कितना होता है इसका बताइए तो 6, और यदि माइनस होता है आंसर कितना होता है 5 होता है, ठीक है। 30 के रिगार्डिंग ये बात हमेशा याद रख लीजिए, ठीक है। समझ आ गया सभी को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में दोस्तों मत जाइए, डिटेल बहुत लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल क्या गया है, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। अब इसका हमको गुणनखंड निकालना है कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। सबसे पहले हमको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 729 का आप सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। गुणनखंड कर लीजिए तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, सॉरी 3 दूनी 6 हुआ, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर लगाएंगे 3 से, 3 24, 3 कम 3, 3 से करेंगे यहाँ पे कितना आएगा देखिए तो 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे एक बार में। अब देखिए हमको क्या बोला, इसके कितने पूर्ण वर्ग हैं। तो पूर्ण वर्ग निकालने का पूर्ण वर्ग मतलब वर्गमूल निकालना चाहिए। तो जब 2 मिलाते हैं तो 1 वर्गमूल निकलता है। तो देखिए 3 और 3 यहाँ से 1 इसका वर्गमूल निकल के आ गया, फिर 3 और 3 ये भी 1 जोड़ा आ गया दूसरा वर्गमूल, और यहाँ 3 और 3 कितना 1 और वर्गमूल। तो कुल मिला के 1 2 3 वर्गमूल निकलेगा। तो मतलब बोलेंगे 9 9 9 का जो कि जोड़ा निकलेगा, और ये कितना वर्गमूल निकलेगा 3 वर्गमूल निकलेगा, 1 2 3 निकलेगा। तो 3 हमारा उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए, शेयर भी करते जाइएगा अच्छा लग रहा है तो। और दोस्तों ये आपको वीडियो को जरूर देखना है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ही है, ओनली सिर्फ ग्रुप डी। देखिए दोस्तों हम जो अभी जो पढ़ा रहे हैं ये यूथ पब्लिकेशन का मैथ है। यूथ पब्लिकेशन के मैथ में ध्यान से समझिएगा बात क्या है। उसमें बहुत सारे एग्जाम का दिया, आरपीएफ का, एएलपी का दिया गया है, और आरआरबी का दिया गया है, बहुत तरह का दिया गया है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस ग्रुप डी में आए हुए हैं उन सभी को कलेक्ट किए हैं और उन सभी क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है, हमको बोला गया है इतने के गुणन के कितने गुणक सम संख्या हैं। अब देखिए इसके इतने कितने गुणक सम संख्या हमको बोला है। तो सबसे पहले हमको इसमें गुणक निकालना है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कितने गुणनखंड इसका जो कि सम संख्या है ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता दूं, ध्यान समझिएगा। हमको सबसे पहले इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी निकालना होता है
तो इसके लिए तरीका क्या है ध्यान समझिएगा। जो भी इसके पावर दिख रहे हैं आपको, उन सभी के पावर में एक को ऐड कर दीजिए। कुल गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर विषम गुणनखंड निकालेंगे। जैसे कुल में से विषम गुणनखंड घटाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा सम गुणनखंड। ठीक है, याद रखिए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी पावर हैं, पावर में एक एक ऐड करना है। तो 8 है तो 8 और में 1 कर दीजिए ऐड, और सभी को गुना करते जाइए। 2 है तो 2 में कर दीजिए 1 ऐड। ये हमारा निकल रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, और गुना होते जाएगा। ये क्या आ जाएगा, गुना होते जाएगा। ये बात याद रखिए आप, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करेंगे। 3 है तो 3 + 1 और गुना। 5 है तो 5 + 1, सब गुना कर लेंगे। देखिए गुना करते हैं। 9 × 3 × 4 और गुना 6, गुना कर लीजिए। 9 × 27 और 6 × 4 = 24, ये आपको गुना करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम आपको गुना कर देते हैं, ये तो हम चलिए गुना कर ही लेते हैं। 27 और कितना है 24, 7 × 4 = 28, 28 हो गया, बाकी दूर रह गया। 4 दूनी 8, 2 10, 27 दूनी 54, 8 4 6, 648। तो ये हो गया हमारा 648 टोटल हो गया। ये हमारा होगा कुल गुणनखंडों की। यदि आपको क्वेश्चन में पूछे कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो आंसर क्या हो जाएगा, 648 हो जाएगा, यदि कुल गुणनखंड पूछे। अब हम निकालते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, तो हम लोग विषम गुणनखंड निकालते हैं। तो विषम गुणनखंड निकालने को विषम संख्या को देखना पड़ेगा। विषम संख्या कितना है, 3 है, तो 3 के पावर को देखिए 2, इसमें भी +1 कर दीजिए, फिर इसको गुना करिए। अब 5 विषम संख्या है तो 3 + 1, पावर में 1 जोड़ देना है और गुना करना है। और फिर 7 भी विषम संख्या है तो 5 के 7 के पावर 5 है, 5 + 1, ये भी हो जाएगा। अब उसको गुना करेंगे तो कितना है यहाँ पे देख लीजिए, गुना करते हैं यहाँ पे। तो ये है आपका 3 × 4 × 6, गुना करेंगे। 4 × 12 = 72, ये हो गया। 4 × 12 = 72 हो गया ना, 72 हुआ ना जी, 72 हो गया। तो 72 हो गया, तो हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या इसमें 72 है और कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 648। तो जैसे इन दोनों घटाएंगे हमारा कितना बचेगा, सम गुणनखंडों की संख्या। हमें क्या चाहिए, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा, जैसे घटाएंगे सम गुणनखंड, गुणनखंड डायरेक्ट निकालिए अब यहाँ से। तो यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 और 14 में 7 गया 7 और यहाँ पे 5, 576। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम गुणनखंड हो जाएगा 576, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें समझाने में टाइम लगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते थे, डायरेक्ट इतना इतना लिख सकते थे, गुना कर सकते थे। एक बात याद रखिए, यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते थे, ऐसे गुना कर सकते थे। यदि आप समझ जाएंगे ना तो आप डायरेक्ट ही करने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया 576। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमें डायरेक्ट बोला इसमें कितने गुणक विषम संख्या है। अब आपको मैंने डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए हमको विषम पूछा है तो विषम वाले को देखेंगे, तो विषम में 1 ऐड करते जाएंगे और फिर गुना कर देंगे। तो 5 है तो 5 का कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, गुना। अब ये भी विषम है तो इसका पावर 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे कितना, 5 हो जाएगा। अब जैसे 6 है, 7 भी विषम है तो इसका पावर 6 है, तो 6 में 1 बढ़ाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। तो 6 × 5 = 30 और 7 × 21 यानी कि 210। तो 210 हो जाएगा हमारा विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड 210, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, चलिए नहीं समझ आया फिर से देखिए। हमें चाहिए विषम गुणनखंड। ठीक है, फिर समझ लिया, आप विषम गुणनखंड चाहिए। तो विषम चाहिए तो हमको विषम संख्या के पावर को लेना पड़ेगा। विषम संख्या पावर में 1 1 ऐड करते जाएंगे। तो 3 विषम संख्या है, 5 है तो 5 प्लस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, गुना। अब देखिए 5 भी है ना, 5 है विषम लेकिन इसके पावर 4 है तो 4 + 1 कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों करना है। अब फिर 7 है, 7 विषम संख्या है, इसके पावर 6 है तो 6 + 1 करना है। अब आप जैसे इसको गुना करेंगे, 6 × 5 × 7 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। ये हो जाएगा विषम गुणनखंड। यदि इसमें पूछता कुल गुणनखंड पूछता तो जितने भी पावर है सभी को हम लोग गुना कर देते हैं। हम सपोज यदि टोटल का निकालना है, हमको कुल का निकालना है, तो कुल का निकालने के लिए इस सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, कुल का निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे। तो 9 है तो 9 + 1 10 कर देंगे, गुना। अब 5 और 1 6 कर देंगे, 4 और 1 5 कर देंगे, 6 और 1 7 कर देंगे, तो हमारा कुल निकल जाएगा। तो 6 × 5 = 30 हो गया, 7 × 21 2100 निकल जाएगा हमारा उत्तर, सभी यदि निकालना चाहेंगे तो। लेकिन हमें पूछा क्या है, सिर्फ विषम वाला, तो विषम वाला आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा क्लास। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बता जो रहे हैं वो क्या बता, ध्यान समझिए। ये वीडियो आपके लिए सिर्फ ग्रुप डी के लिए, सिर्फ ग्रुप डी के लिए, सिर्फ ग्रुप डी, ठीक है। 2018 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी ऑल शिफ्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे देखना न भूलें। यही दोस्तों चीज आपको 70 से 71 करके देगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज कोई नहीं पढ़ा रहा है, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और इसको आप लोग दोस्तों में शेयर भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह का जो मैं लिख रहा हूँ वो सारा चीज वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। सारा चीज वहां पे लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है ध्यान से, और जब मिले टाइम आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी के सामने ये 5वां क्लास लेकर आ गया हूं 2018 के नंबर सिस्टम का सभी प्रश्न और ऑल शिफ्टों का, सभी शिफ्टों का दोस्तों मैं लेकर के आ गया हूँ 2018 का। और दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्लास है, ठीक है। यदि आपने बाकी सभी वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा सभी का प्लेलिस्ट का, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं इन सभी वीडियो को एक साथ कलेक्ट करके आप सभी को डाल दूंगा, तो आप उसे एक बार में ही देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में सफल करवाएगा। कैसे सफल करवाएगा दोस्तों, एक बार ध्यान समझ लीजिए आप कैसे सफल करवाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन का कलेक्शन है जो कि आप एग्जाम में छोड़ देते हैं, या फिर जिसको आपको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यदि आप इस 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, नंबर सिस्टम के कुल 50 प्रश्न ही आए हुए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में, ठीक है। यदि आप इस 50 प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि नंबर सिस्टम को बस यही सवाल आएगा और ऐसा ही सवाल आने वाला है दोस्तों, तो आप निश्चित तौर पर आप एग्जाम में क्रैक करेंगे, ठीक है, उस एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लिखा हुआ है कि 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। दोस्तों अंतिम अंक यानी कि इकाई अंक। दोस्तों इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान है, देखिए क्या होता है। तो 213, हम थोड़ा सा ना पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम अपने पेन का थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा आप। चलिए अब देखिए 213 की पावर कितना है 6। दोस्तों हमेशा याद रखिए आप इस ट्रिक को, जब भी कभी संख्या के इकाई स्थान पर, जैसे इकाई स्थान से 3 है, यहाँ पे इकाई स्थान 3 है, तो उसी तरह से जब भी कभी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 मिलता है, तो इन संख्याओं के ऊपर पे पावर, जैसे पावर यहाँ पे 6 है, इसके पावर पे कुछ भी रहता है ना, ठीक है, पावर पे कुछ भी रहता है उसको कितना से भाग देना है, 4 से। और भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, शेषफल जो बचेगा इन संख्या के ऊपर पे क्या करना है, रख देना है। यहाँ पे शेषफल को यहाँ पर क्या करना है, रख देना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये जो संख्या है, इन संख्या का इकाई स्थान क्या है, 3 है, तो 3 को हमने लिया। अब इसके पावर कितना है, 6 है, तो 6 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, और जो भी शेषफल बचेगा यहाँ पे रखेंगे। जैसे 6 में हम 4 से भाग दें, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर बन जाएगा, 3 तिया कितना होता है, 9, तो 9 हमारा हो जाएगा इकाई अंक। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। यदि आपको बाकी वीडियो देखना है, यदि आपको आर.एस. अग्रवाल का कंप्लीट वीडियो देखना है, तो उसका भी मैं आपको प्लेलिस्ट नीचे में है, डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप जो है कि यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी, ध्यान समझिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 216 में किससे गुना किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल के कारकों की संख्या विषम हो जाए। मतलब दोस्तों गुणनफल के कारकों की संख्या, मतलब 216 में अभी कुल कितने गुणनखंड हैं, मतलब गुणनफल हैं, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो वो कितना है, सम बता रहा है यहाँ पे, अभी कितना है, सम है। अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो इसके गुणनखंडों की संख्या विषम हो जाए। सबसे पहले चेक करते हैं कुल कितना है। तो 216 का हम पहले गुणनखंड करेंगे। जैसे हम इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, आप निकाल सकते हैं, आप गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये इसका गुणनखंड क्या होता है मालूम है, 6 गुना क्या होता है, 6 होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 सब में 2 तिया 6 आता है, ठीक है, गुना में फिर 2 तिया 6 आता है, फिर गुना में 2 तिया 6 आता है। तो आप यदि देखेंगे तो 2 के पावर कितना है, 1 2 3 है, 2 के पावर 3 हो गया,
ठीक है। उसके बाद फिर गुना में आ जाइए। अब 3 तो ठीक है, 3 की पावर कितना 1 2 3 है, तो 3 की पावर 3। तो यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या अभी कितना है वो मैं आपको यदि बताऊं तो 3 में 1 बढ़ा देंगे कितना, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और गुना फिर 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 4। दोस्तों गुणनखंडों की संख्या इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 4 16। तो अभी 16 गुणनखंड है कुल मिला के, तो ये कितना है सम है, ये क्या है सम है। अब हम इसमें कितना से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाए 16, ये सम है, जैसे यहाँ पे क्या आ जाए 20 सम आ जाए। तो अब देखिए दोस्तों हम कितना से गुना करेंगे ये अब हमको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यदि हम ऑप्शन 4 है तो यदि हम 4 से गुना करेंगे, यदि इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो हमको यहाँ पे जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको अलग करके बताता हूँ, यहीं पे नहीं बताता हूँ, अलग करके बताता हूँ, सही रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप बाद में फिर कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, ठीक है, कन्फ्यूज जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे अलग करके बताता हूँ। देखिए यदि यहाँ पे 2 के पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ 3 के पावर 3 है, यदि इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 2 के पावर 2 हो गया। यदि इसको हम जोड़ेंगे देखिए 2 और 2 3 और 3 2 कितना 5, तो 2 के पावर 5 और गुना 3 के पावर 3। यदि इसको हम यदि गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे इसमें तो 5 प्लस 1 6 और 3 प्लस और 1 4, तो 6 चौ कितना 24। ये भी क्या आ गया सम आ गया। तो हमें विषम वाला चाहिए तो ये नहीं लेंगे। अब इसको देखते हैं 6 से गुना करेंगे तो, ठीक है, यदि हम इसमें 6 से गुना करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यदि अब इसमें हम यदि कितना से गुना कर देंगे 6 से गुना कर देंगे। देखिए यदि हम 6 से गुना करेंगे 2 तिया कितना होता है 6, तो यहाँ पर भी देखिए 2 के पावर 1 3 के पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 के पावर कुल मिला कितना हो जाएगा 4, है ना। ये भी हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 4। देखिए 3 और 1 4 ये हो गया, और 3 और 1 कितना 4। अब यदि इसको हम निकालना चाहेंगे तो गुणनखंडों की संख्या 4 और 1 5 और गुना कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना चाहेंगे तो 4 और 1 5 गुना करेंगे बचे कितना का 25। दूसरी ये क्या हो गया विषम हो गया, नहीं क्या विषम आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमको विषम चाहिए था, गुणनखंडों की संख्या पे कुल मिला गुणनखंडों की संख्या 25 निकला, और पहले 216 का कितना है 16 यानी कि सम था। अब हमें क्या आ गया विषम आ गया। तो कितना से गुना किए जो विषम आया 6 से गुना किए, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया बी नंबर। ये सब ऑप्शन दोस्तों नहीं होगा। आप इसका भी बारी बारी से एक एक करके चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया हो दोस्तों। यदि इसका आपको क्लास का नोट्स चाहिए पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो वह 12 15 20 तथा 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए जब जैसे बोला गया आपको छोटी से छोटी संख्या, मतलब समझ जाइए क्या निकालना, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल करके एलसीएम निकालेंगे, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे जो भी एलसीएम आएगा। अब एलसीएम में तो 12 से भी भाग लग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा, 20 से भी भाग लग, 27 से भाग लग, एलसीएम होगा। तो अब हमें बोला क्या है कि 6 घटाने के बाद डिवाइड होना चाहिए। तो 6 घटाने के बाद डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब एलसीएम में यदि अभी हम 6 जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर जब भी हमको डिवाइड करना पड़ेगा 6 घटा देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। किसी भी से यदि इसमें 6 घटाएंगे 12 से डिवाइड हो जाएगा, यदि 15 से डिवाइड करना 6 घटाएंगे 15 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से करना 6 घटाएंगे 20 से डिवाइड 27 से डिवाइड हो जाएगा, सभी डिवाइड हो जाएगा, 6 घटाने के बाद ही डिवाइड होगा, लेकिन हमको यही बोला गया है। तो सबसे पहले इन सभी का हम एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 है 15 है 20 है और 27 है, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 2 से लगा देते हैं, 2 6 की 12 15 10 27, फिर 2 से लगाते हैं 3 15 5 27, अब 3 से लगाते हैं, 3 कम 3 3 5 15 5 3 9 27, 5 से लगाते हैं 1 1 9, अब 5 दूनी कितना 10 3 दूनी 6 6 9 54। तो दोस्तों हमारा देख लिए एलसीएम कितना आ गया 54 आ गया, 540। एलसीएम हमारा कितना आ गया 540। अब देखिए 540 में तो 12 से ही भाग लग जाएगा, 15 से भी, 20 से भी, 27 से भाग लग जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करें इसके साथ में जो कि 6 घटाएंगे तभी भाग लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 6 इसमें जोड़ देंगे। जैसे ही 6 जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है 546। अब जब भी हम इसमें 6 घटाएंगे तभी भाग लगेगा। तो वही तो बोला गया था, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 6 कम कर दिए जाए तो इतना से भाग लेना चाहिए। अब इसमें 6 कम करेंगे तभी भाग लगेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही बनाना है, आसान होगा आपके लिए।
देखिए सवाल क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किनका किनका अंकों का योग 9 है। तो 9 और 10 ये तो होगा नहीं, 8 2 10 ये भी होगा नहीं, 3 और 1 0 ये भी होगा नहीं। तो 8 और 1 कितना 9, एक ही हो रहा है, एक ही ऑप्शन हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको यदि आसान क्वेश्चन हुआ तो डायरेक्ट आप आंसर कर पाएंगे सेकेंडों में दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, जिससे कि हमें जो है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, वीडियो के लाइक से। ठीक है, यदि शेयर करते हैं तो और भी ज़्यादा मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए पहले 12 किसका किसका है, 9 3 12, 7 5 12, 8 4 12, 7 5, सब तो 12 है ही। अब बदलते हैं, बदलने के बाद 18 ज़्यादा होना चाहिए। तो 39 है यहाँ पे पहले से, यदि इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 93। क्या देखिए यहाँ पे 18 ज़्यादा होता है, 13 में से 9 4 13, 4 यहाँ पे 8 होना चाहिए इकाई स्थान, यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। तो हमको पूरा नहीं करना है, इसको कट करना है। एग्जाम का दोस्तों मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है। जैसे 13 में से 9 घटा बचा कितना 4, हमें कितना बचना चाहिए बताइए, 18 8 बचना चाहिए। इकाई से चेक करेंगे, बाकी को सॉल्व नहीं करेंगे, इससे एग्जाम टाइम आपका बचेगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, इकाई को चेक करना है। अब यदि इसको बदलेंगे, ठीक है, तो 48 है यहाँ पे, 48 को बदलिए कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब यदि इसको देखेंगे 14 में से 8 गया कितना बचा 6, 14 में से 8 गया 6, हमें क्या चाहिए 8 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 75, अब 75 है यहाँ पे, इसको यदि हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो 57 हो जाएगा। ये कितना 57, ये दोस्तों कम ही हो गया है, हमारा क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, इसलिए डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए डी को मैं आपको चेक करके बताता हूँ, 57 है यहाँ पे, अब इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब घटा कर देख लेते हैं कि 18 होता है कि नहीं होता है। 15 में से 7 गया 8 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा। देखिए 18 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल 18 हुआ, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह का है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। पहले 11 देख लीजिए किनका किनका है, 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3, सब तो 11 है, एक बार में नहीं कटा। दूसरा देखते हैं, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम है। अब देखिए 45 कम हो जाता है बदलने के बाद, तो 92 है, तो 92 को यदि बदलेंगे ये 29 बन जाएगा। क्या ये 45 कम है, देखते हैं 12 में से 9 गया, 12 में से 9 3 12, 3 बचा, हमारा 45 होना चाहिए, तो ये खत्म हो गया। अगला 56 है, यदि इसको हम बदलेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसको घटा के देखते हैं, 15 में से 6 गया कितना बचा 9 6, 15 में से 6 गया 9 बचा, तो हमें कितना बचना चाहिए 45, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब 65 को चेक करते हैं, 65 है, यदि इसको हम बदलेंगे, यदि हमको बोला इसको कम हो जाता है ना, कम हो जाता है तो कम ही तो करना है हमको। ठीक है, अब जैसे इसको हम बदलेंगे 65 है, तो 65 को यदि हम बदलेंगे तो ये क्या होना चाहिए बताइए, तो ये 56 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9 6 15, ये भी नहीं होगा, ये भी ख़त्म हो गया, इसलिए डी हमको आंसर मारना पड़ेगा इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। अब डी को चेक करते हैं, 83 है ना, तो 83 को यदि हम बदलते हैं, 83 को यदि हम बदलते हैं दोस्तों, देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 और 8 38 हो गया। अब देखिए तो 13 में से 8 गया कितना बचा 5, ठीक है 5 हो गया, तो देखिए अब पता चल गया होगा। और यहाँ पे 7 में से 3 गया कितना बचा 4, तो 45 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है, बोला गया संख्या में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर निकालना है। तो 2 2 3 दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो पहले हम शुरू बड़े वाले को लेते हैं, तो 3 है तो 3 ले लिए। अब इसके बाद गिनती करते हैं कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या 7 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए, ऐसे हो गया। उसके बाद फिर अगला 3 है तो 3 लिख देंगे, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे, 3 1 2। अब इसको घटा लेंगे, हमको क्या बोला अंतर, तो अंतर कर देंगे 0 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 9 9 9 और 2 हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पे है देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों, इसी तरीके से करना है, बहुत ही आसान तरीका है, आप सभी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी देखिए यही है, कुछ नहीं है। क्या कहता है सवाल,
संख्या में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर, अंक का योग निकालना है। 7 के स्थानीय मान, तो 7 लिख दिया। स्थान देखिए क्या है इसका, तो कितने अंक इसके बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। 7 के स्थानीय मान तो हो गया दोस्तों, ये हो गया स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब हमको अंकित मान निकालना है। 7 का अंकित मान 7 ही होता है, ये वो अंकित मान, अंकित मान। दोस्तों यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप RS अग्रवाल मैथ पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी देख सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इनका योग करना है, तो योग कर दीजिए। 7 0 0 0 0 7, ये ऑप्शन कौन सा है, यही नंबर ऑप्शन है, देख लीजिए ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बोला गया है इनका अनुक्रमानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती बोले, अनुक्रमानुपाती या फिर उल्टा बोले, इसका उल्टा लिखना है। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। तो 10 तिया 30, 3 तिया 9, अब प्लस 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 16 9 25, अब बटे कितना 30। अब यदि सॉल्व करेंगे तो 5 25 हो गया, अब 5 6 के कितना 30, यानी 5 बटा कितना का 6। दोस्तों ये तो संख्या हो गया, लेकिन हमको इसका अनुक्रमानुपाती चाहिए, यानी व्युत्क्रमानुपाती। जब इसका अनुक्रमानुपाती निकालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6 बटा 5। तो 6 बटा 5 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहा गया है सीमा को अपने पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी। उसकी मां ने 30 रुपये दिए, पर उसके भाई ने उसे 42 ले लिए। उसके पास कितने रुपये बचे। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, जो यदि मिल रहा है पैसा यदि इसको, तो उसको प्लस में लिख देंगे, और जो निकल रहा है मतलब जो कोई ले रहा है या फिर कोई भी सामान खरीद रहा है, तो ये किसी ले मतलब जिसको दे रहा है तो उसको माइनस में कर देंगे। ठीक है, देखिए तो 50 रुपया मिला सीमा को, अब पिता से 50 रुपये मिला, तो प्लस 50 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद उसने 15 रुपये की टॉफ़ी खरीदी, तो 15 रुपये टॉफ़ी खरीदी तो खर्च कर दिया, तो माइनस में 15 रुपये। और फिर उसकी माँ ने 30 रुपये दिए, तो 30 रुपये दे तो 30 रुपये प्लस कर दिए। ठीक है, उसके भाई ने 42 रुपये ले लिए, तो 42 रुपये ले लिए तो 42 रुपये माइनस कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 30 और 50 80, अब माइनस जोड़ दिए, 5 2 7, यहाँ पे कितना हो गया, 5 2 7, 4 5 57। घटा लीजिए दोस्तों कितना बन जाता है, देखिए तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बचा 23, तो 23 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ आ गया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज दोस्तों थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ गया, क्योंकि हमने दोबारा जो है कि वीडियो बनाया है। ठीक है, दोबारा वीडियो बनाया है। इससे पहले ही हम जो वीडियो बनाए थे उसमें वॉइस प्रॉब्लम हो गया, तो पूरा वीडियो ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने आपको दोबारा वीडियो बनाया है। ठीक है, चलिए देखिए कहता क्या है सवाल में, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दुगने से 3 अधिक है, वह संख्या संभावित क्या है। देखिए हमको एक संख्या, कोई संख्या x मान लेते हैं, तो x का वर्ग x स्क्वायर होता है। ठीक है, संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने, वही संख्या का दोगुना से 3 अधिक है। ये जो वर्ग है इससे 3 अधिक है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको भी यदि सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x माइनस 3 अब बराबर क्या आ गया 0। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो एक्स स्क्वायर अब माइनस क्या लिखेंगे 3x, अब प्लस क्या लिखेंगे x। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोस्तों एक बात याद रख लीजिए, ध्यान से समझिएगा आप। देखिए क्या कहता है यहाँ पे ध्यान से समझिए, तो ये जगह x हो जाएगा x माइनस 3, अब प्लस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 3, तो यहाँ से हमको निकल के आ गया, देखिए एक वैल्यू x प्लस 1 आ गया बराबर 0, और दूसरा वैल्यू x माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0। तो सिंपल बोल सकते हैं एक वैल्यू x बराबर -1, ठीक -1 हो गया, और दूसरा वैल्यू x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो एक वैल्यू प्लस में होगा, एक वैल्यू माइनस में होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर है, देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो माइनस वाला सही तो है, 3 हो गया प्लस में और -1 हो गया। हाँ तो दे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, ऐसा ही ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा।
समझ आ गया दोस्तों? बिल्कुल समझ आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो यदि आप दोस्तों लाइक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वही आपने हमें मेहनत का फल दिया है। अच्छा लगता है दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, केवल ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन उठाए हुए हैं कि जो भी सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। टोटल जितने शिफ्ट में नंबर सिस्टम क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन को लिया है। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है इस सीरीज में, आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन के पूरे ऑल शिफ्ट का जो कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही कम समय में दोस्तों, मैंने टाइम एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया है, बहुत ही कम समय में। मतलब क्या है कि 20-20 25-20 मिनट में हमने 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट, कभी कभी 15-12 मिनट भी लगाए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए दोस्तों। आप इसे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।